सरबुलंद गुलजमान से फोन पर बात कर रहा होता है। सरबुलंद पूछता है कि गेस्ट हाउस की क्या खबर है। गुलजमान बताता है कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, वहां सिर्फ कीमत खान आया था। सरबुलंद कहता है कि वो तो अकाउंट्स के सिलसिले में आया होगा। सरबुलंद फिर पूछता है कि क्या किसी और ने उसके बारे में कुछ पूछा। गुलजमान बताता है कि सोहराब खान सुबह जरगून के साथ आया था और आपके बारे में पूछ रहा था। सरबुलंद फौरन पूछता है कि सोहराब ने क्या पूछा। गुलजमान बताता है कि सोहराब खान ने पूछा था कि सरबुलंद कहाँ गया है, कब वापस आएगा, जब कोई प्लान नहीं था तो वो सिटी क्यों गया और उसका फोन क्यों बंद है। गुलजमान ये भी बताता है कि सोहराब खान आपके लिए काफी परेशान नजर आ रहा था। सरबुलंद ये बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। उधर तोरसम खान भी अपने मामा के बारे में पूछ रहा होता है। गुलमहर उसे कहती है पहले खाना खा लो। तोरसम कहता है कि मैं खाना खा लूंगा, लेकिन पहले ये बताओ कि मामा कहाँ है। गुलमहर तोरसम से पूछती है कि तुम दरियाचंद के घर से आ रहे हो। तोरसम जवाब देता है कि हाँ, मैं दरियाचंद के घर से आ रहा हूँ। फिर तोरसम सवाल करता है कि मामा ने दरियाचंद को क्यों मरवाया। तोरसम कहता है कि दरियाचंद उनका बहुत वफादार आदमी था, एक इशारे पर उसने शेरदिल को मार दिया था। गुलमहर जवाब देती है कि दरियाचंद वफादार जरूर था, लेकिन शेरदिल उसके हाथ से नहीं मारा। तोरसम गुस्से में कहता है कि ये क्या बकवास है, शेरदिल को उसने मेरे कहने पर मारा था। गुलमहर तोरसम को समझाती है कि तुम्हारी ये आदत ठीक नहीं, तुम हर छोटी बात पर गुस्सा करते हो और बिना सोचे जो दिल में आता है बोल देते हो। उससे कहा जाता है कि अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीखो। चचा बहुत चालाक और समझदार आदमी है, अगर तुम उनकी चालाकी पकड़ना चाहते हो तो जज्बात से काम नहीं चलेगा, तुम्हें अपना दिमाग इस्तेमाल करना होगा। फिर तोरसम को एक तरीका बताया जाता है। उससे कहा जाता है कि जब अंकल सामने आए तो ऐसे बिहेव करना जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं, और फिर अंकल से दरियाचंद के बारे में पूछना और फिर उनका रिएक्शन देखना। थोड़ी देर बाद मामा आ जाते हैं। मामा अपने दोनों बच्चों को एक साथ देखकर खुश होते हैं और कहते हैं कि आज बहुत दिनों बाद वो अपने दोनों बच्चों के साथ खाना खा रहे हैं। सब लोग खाने के लिए बैठते हैं। तोरसम मामा को रोटी देता है और अपनी बात शुरू करता है। वो कहता है काफी दिन हो गए हैं मैंने दरियाचंद को नहीं देखा। अंकल फौरन पूछते हैं कौन दरियाचंद। तोरसम हैरानी से कहता है आप दरियाचंद को भूल गए। फिर वो दरियाचंद को याद दिलाता है। तोरसम कहता है कि दरियाचंद वही आदमी था जिसके जरिए आपके बहुत से दुश्मनों को खत्म किया गया था। जब किसी को धमकाना हो, मारना हो या कोई कत्ल करवाना हो तो दरियाचंद और उसके आदमी ये काम करते थे। फिर तोरसम शेरदिल का नाम लेता है। वो पूछता है कि हमारे दुश्मन शेरदिल को किसने मारा था। अंकल जवाब देते हैं दरियाचंद ने। तोरसम फौरन कहता है फिर आप उसे कैसे भूल गए। अंकल कुछ देर सोचते हैं और फिर कहते हैं हाँ, अब याद आ गया। अंकल अपनी बात संभालते हुए कहते हैं कि इतना बड़ा इलाका है, इतने सारे मसाइल हैं और उन्हें हर चीज खुद देखनी पड़ती है, इसी वजह से दरियाचंद का नाम उनके जहन से निकल गया था। तोरसम कहता है कि इतनी बड़ी जागीर में पता नहीं कितने दरियाचंद आपके इशारे पर घूमते होंगे। अंकल तोरसम से पूछते हैं कि वो ये सब क्यों पूछ रहा है, क्या तुम सरबुलंद खान को मरवाना चाहते हो। तोरसम कहता है शायद हो सकता है। वो कहता है कि जब से मैं गाँव आया हूँ मैंने दरियाचंद को नहीं देखा, इसीलिए पूछ लिया। अंकल कहते हैं कि आखिरी बार उन्होंने दरियाचंद को स्प्रिंग के पास देखा था। तोरसम फिर पूछता है कि उसके बाद दरियाचंद कहाँ गया। अंकल कहते हैं कि उन्हें नहीं पता। इसी तरह तोरसम को अपने सवाल का जवाब मिल जाता है, लेकिन उसकी नजर अंकल के रिएक्शन पर होती है। सरबुलंद के जहन में सोहराब खान की कही हुई बातें घूम रही होती हैं। सोहराब ने उसे कहा था कि अगर कबायली बुजुर्गों को पता चल गया कि बानो की मौत हादसा नहीं थी बल्कि उस लड़की के साथ सरबुलंद के नाजायज ताल्लुक की वजह से हुई थी तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। सोहराब ने सरबुलंद को यह भी कहा था कि उसे अपनी सरदारी का इख्तियार समझना चाहिए। अभी उसे सरदारी संभाले सिर्फ 2 दिन हुए हैं, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों के बजाय दूसरों के मसाइल हल करने में लगा हुआ है। सरबुलंद के जहन में सोहराब के अल्फाज बार बार दोहराते हैं। सोहराब ने साफ कहा था कि जिस दिन उसे सरबुलंद की उस लड़की के साथ ताल्लुक का एक भी सबूत मिल गया वो ये भूल जाएगा कि सरबुलंद उसका छोटा भाई है। सरबुलंद अपने भाई के रवैये को समझने की कोशिश करता है। इसी दौरान एक और अहम बात सामने आती है। जरमला कहती है कि अगर गुजरे हुए वाकयात को समझना है तो माजी को देखना होगा। शेरदिल को जहर दिए जाने से लेकर सरबुलंद पर होने वाले जानलेवा हमले तक इन तमाम वाकयात की कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जरमला कहती है कि इन सब वाकयात से सबसे ज्यादा फायदा किसको हो सकता है। अगर शेरदिल के बाद सरबुलंद भी ना रहे तो इस इलाके की सरदारी किसके पास जाएगी। सरबुलंद अपने सौतेले भाई का नाम लेता है। जरमला कहती है अगर सरबुलंद का सौतेला भाई भी ना रहे तो फिर सरदारी किसके पास जाएगी। सरबुलंद कुछ देर खामोश रहता है, फिर उसके जहन में एक नाम आता है, सोहराब। सरबुलंद को महसूस होता है कि तमाम वाकयात का रुख सोहराब खान की तरफ जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई पक्का सबूत उसके पास नहीं होता। उधर तोरसम अपने मामा के साथ होने वाली बात को लेकर परेशान होता है। अंकल के सो जाने के बाद तोरसम गुलमहर से बात करने के लिए आता है। गुलमहर कहती है कि तुमने देखा ना, चचा ने तुम्हारे सामने झूठ बोला। गुलमहर कहती है कि चचा को तो अभी तक ये भी नहीं पता कि तुम दरियाचंद की बीवी से मिलकर आ चुके हो। अगर चचा को ये बात पता होती तो पता नहीं वो और कितने झूठ बोलते। तोरसम पूछता है कि मामा ने मुझसे झूठ क्यों बोला और मैं तुम्हारी बात पर यकीन क्यों करूं। गुलमहर कहती है कि चचा झूठे और मक्कार आदमी है। वो कहती है कि तुम और मैं दोनों उसके लिए सिर्फ मोहरे हैं, वो हम दोनों को अपना बदला लेने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तोरसम इस बात को सुनकर हैरान होता है। गुलमहर कहती है कि मामा ने जरसंगा की शादी हयात खान से करवाई थी और आज तक वो हयात खान के घराने से अपनी पुरानी दुश्मनी का बदला लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तोरसम फौरन इस बात को कबूल नहीं करता।
वो कहता है कि मेरे माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए थे, मेरी सौतेली माँ ने भी मुझे कभी अपना बेटा नहीं समझा। तोरसम कहता है कि सिर्फ मामा ही ऐसे शख्स थे जिन्होंने उसे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। वो कहता है कि अगर मामा उसकी जिंदगी में न होते तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। गुलमहर उसे कहती है कि जिस चीज को तुम मोहब्बत समझ रहे हो वो मोहब्बत नहीं बल्कि दिखावा है। फिर तोरसम को पुरानी बातें याद दिलाई जाती हैं कि कैसे मामा के कहने पर तुमने शेर दिल खान को कत्ल किया और जब इल्जाम की बारी आई तो सारा इल्जाम तुम पर डाल दिया। कबायली जिरगे के सामने चचा ने खुद को बेकसूर और मजलूम बनाकर मुझे पेश किया और हम दोनों को जलील करवाया। उसके बाद तुम्हें वहां से भाग जाने को कहा और उसे यकीन दिलाया कि वो महफूज रहेगा। लेकिन तुम्हें पता है सरबुलंद खान के आदमी तुम तक पहुंच चुके थे, या तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम उस वक्त वहां से निकल गए थे। तोरसम ये सब सुनकर पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता है और मैं तुम्हारी बात पर यकीन क्यों करूं। गुलमहर कहती है कि क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हें चचा के हाथों बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। गुलमहर कहती है कि मेरी हर बात वक्त के साथ सच साबित हो जाएगी। चचा ना तुम्हारे साथ मुखलिस हैं और ना मेरे साथ, हम दोनों सिर्फ हयात खान के घराने से बदला लेने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। दूसरी तरफ सरबुलंद सोहराब खान के बारे में सोच रहा होता है कि उसे एक और अहम बात बताई जाती है। जरमला बताती है कि शीरीन पर किया गया शक बिल्कुल ठीक निकला है। शीरीन के कमरे की तलाशी ली थी और उसके कमरे से मोबाइल मिला है। जरमला पूछती है कि क्या घर की नौकरानियों को मोबाइल रखने की इजाजत है। सरबुलंद कहता है कि नहीं, नौकरानियों को मोबाइल रखने की इजाजत नहीं। जरमला कहती है कि अगर शीरीन को मोबाइल रखने की इजाजत नहीं थी तो उसने फोन को बिस्तर के नीचे क्यों छुपाया। इस शक की एक और वजह भी थी। जरमला कहती है कि उसने शीरीन को एक दफा किसी से फोन पर बात करते सुना था, शायद वो किसी से मोहब्बत करती है। जरमला कहती है कि उसने ये बात किसी को इसलिए नहीं बताई कि उसे पहले पूरा यकीन और सबूत चाहिए था। जरमला कहती है मोबाइल के अंदर कोई नंबर सेव नहीं था, लेकिन 2 नंबर थे जिस पर कॉल की गई थी। एक नंबर पर एक दिन पहले कुछ देर बात हुई थी, जबकि दूसरे नंबर पर कई मरतबा फोन किया गया था। अब सवाल ये था कि शीरीन इन दोनों लोगों से किस सिलसिले में बात करती थी और क्या वो वाकई किसी साजिश का हिस्सा थी। जरमला पूछती है शीरीन के खिलाफ कोई कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा। सरबुलंद कहता है कि अभी नहीं, क्योंकि असल मुजरिम तक पहुंचने का एक ही रास्ता है और वो शीरीन है, इसलिए फिलहाल शीरीन को खुला छोड़ दिया जाए, देखा जाएगा कि वो आगे क्या करती है। और इसी तरह शीरीन का छुपाया हुआ फोन और उसकी बार बार की जाने वाली गुफ्तगू एक नए राज को जन्म दे देती है। तोरसम परेशान हालत में मामा के पास पहुंचता है। मामा उसका चेहरा देखकर पूछते हैं कि क्या हुआ। तोरसम बताता है कि जुमुर्द और बालच को मार दिया गया है। अंकल हैरानी से पूछते हैं कि वो मर गए। तोरसम बताता है कि दोनों सरबुलंद खान को मारने के लिए गए थे, लेकिन खुद सरबुलंद का शिकार बन गए। अंकल ये सुनकर अफसोस करने के बजाय कहते हैं कि ये दोनों बेवकूफ थे, ये काम उनके बस का नहीं था। अंकल कहते हैं कि किसी को मारने के लिए पहले अपनी ताकत का अंदाजा होना चाहिए। मैदान में उतरने से पहले ये देखना जरूरी है कि सामने वाला कितना ताकतवर है। तोरसम को अंकल की ये बात बहुत बुरी लगती है। वो गुस्से में कहता है कि मेरे दोस्त मर गए हैं और आप उनकी मौत पर हंस रहे हैं। उसका मामा कहते हैं तो क्या मैं रोऊं। वो कहते हैं कि किसी को मारना बच्चों का खेल नहीं, इस काम के लिए हिम्मत चाहिए होती है। जुमुर्द और बालच ने दुश्मन की ताकत का अंदाजा किए बगैर सरबुलंद से टकराने की कोशिश की और अपनी जान गंवा दी। तोरसम गुस्से में जवाब देता है कि देखो कौन बहादुरी का दर्श दे रहा है, वो शख्स जो खुद हमेशा दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर गोली चलाता रहा। तोरसम कहता है कि मुझे बुजदिली का ताना देने से पहले खुद को देखो, सबसे बड़ा बुजदिल तुम हो। कल तुम अपनी बहन के पीछे छुपे हुए थे और आज अपनी भांजी के पीछे छुपे हुए हो। और फिर वो गुस्से में वहां से चला जाता है। सरबुलंद की तबीयत अब पहले से बेहतर होती है। सरबुलंद चाय बनाने लगता है। जरमाला कहती है कि अभी उसके हाथ में दर्द है और उसे अपना हाथ ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सरबुलंद कहता है कि बहुत दिन गुजर चुके हैं और अब वो काफी बेहतर महसूस कर रहा है। इसी दौरान सरबुलंद की हिकमत खान से बात होती है। सरबुलंद पूछता है कि क्या खबर है। हिकमत खान बताता है कि जुमुर्द खान अभी तक अपना मुंह नहीं खोल रहा, वो किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा। हिकमत खान कहता है कि आप इजाजत दे तो मार मार कर इसका मुंह खुलवाता हूँ, शायद मार खाने के बाद वो सब कुछ बता दे। लेकिन सरबुलंद कहता है कि जुमुर्द से सच निकलवाने के लिए मारपीट जरूरी नहीं। सरबुलंद एक नया तरीका बताता है। वो हिकमत खान से कहता है कि जुमुर्द को जाकर बताओ कि शीरीन ने सब कुछ बता दिया है। उससे ये भी कहना कि शीरीन ने बता दिया है कि सरबुलंद पर होने वाले हमले में कौन कौन लोग शामिल थे। सरबुलंद असल में जुमुर्द का रिएक्शन देखना चाहता है। वो देखना चाहता है कि शीरीन का नाम सुनकर जुमुर्द घबराता है या नहीं। अगर जुमुर्द को लगता है कि शीरीन ने सब कुछ बता दिया है तो मुमकिन है वो खुद किसी का नाम ले दे। हिकमत खान सरबुलंद की बात समझ जाता है। फिर सरबुलंद कहता है कि आज रात वो खुद भी वहां आएगा और कॉल कट कर देता है। जरमाला पूछती है कि क्या आप कहीं जा रहे हैं। सरबुलंद कहता है कि हाँ, उसका जाना जरूरी है। जरमाला सरबुलंद की तबीयत को देखते हुए कहती है कि इस हालत में आप वहाँ क्यों जा रहे हैं, अभी आप पूरी तरह सेहतयाब नहीं हुए। सरबुलंद जवाब देता है कि अब वो काफी बेहतर महसूस कर रहा है। फिर सरबुलंद कहता है कि उसने अंधेरे में एक तीर छोड़ा है, अब बस ये दुआ है कि जिस दुश्मन के बारे में वो सोच रहा है असल दुश्मन वो ना हो। सरबुलंद की इस बात से पता चलता है कि उसके जहन में शक पैदा हो चुका है, लेकिन वो अभी उस शख्स का नाम किसी के सामने नहीं लेता। वो सबूत चाहता है। अब उसका निशाना सही जगह लगता है या नहीं, या देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले।